बच्चों, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं या किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, इसको सीखा था। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, किन मेथड से हम डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाले हैं उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम लोग वहाँ पर यूज कर पाएँ। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की जो मेथड है उसमें सबसे पहला मेथड है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बहुत ब्रीफली यहाँ बताते हुए चल रहे हैं। जब कभी भी कोई कंपोजिट फंक्शन हमें मिलेगा, और कंपोजिट फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि जैसे y इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन g ऑफ x, इस तरीके का फंक्शन होगा। बेसिकली जब ये फंक्शन होते हैं तो जैसे हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन x और साइन x को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे कोई नया फंक्शन डाल दें तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। और इस तरीके के फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है तो हम लोग कहते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x। इस तरीके की कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पर देखिए y जो है वो साइन का फंक्शन है और साइन के अंदर भी हमने क्या डाल रखा है, log x। तो जो ये साइन है वो log का फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन जब कभी मिल जाते हैं या दो से ज़्यादा फंक्शन मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमें x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले y को हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर इनटू कर देते हैं u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन को हमें करना है तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x है, तो हम इस log x को सपोज कर लेंगे u और यहाँ पे ले देंगे y इज इक्वल टू साइन u। तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos u और log का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1/x। अब इस रिलेशन का हम यूज कर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du। dy ओवर du हमें मिला था cos u और ये हमारे पास du ओवर dx क्या है, 1/x है। तो यहाँ लिख देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x cos, और u हमने सपोज किया था log x को, तो u को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर log x से। तो ये हमारा आंसर आया। कभी कभी हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं, तो आप लेफ़्ट में भी y की वैल्यू रख सकते हैं। तो वो लेफ़्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो y क्या था, साइन ऑफ log x। तो साइन ऑफ log x यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x इंटू कॉस ऑफ log x। तो ये देखिए इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन को करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके केवल कॉन्सेप्ट को समझाने का काम कर रहे हैं, बाकी जो इसका जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में टैकल करेंगे। तो पहला मेथड तो हमारा हो गया है डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। दूसरा हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो इम्प्लिसिट है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस, देखिए जब y और x आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, जैसे ये लिखा है, या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन में हम y को x के टर्म्स में इजीली लिख लें तो ऐसे इक्वेशंस कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और जब हम इनको आसानी से ना लिख पाएँ, ऐसे फंक्शन हो जिसमें y को हम x के टर्म्स में डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए हमारे पास यहाँ लिखा है x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू xy। अब ये क्वेश्चन हमारे पास अगर है तो इसमें हम चाहें तो भी हम y को आसानी से x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से करते हैं। केवल एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, सपोज करिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
एक्स रेज टू एन, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। लेकिन अगर हम एक्स की जगह पे यहाँ वाई कर दें, अब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा डी वाई रेज एन इंटू वाई रेज टू एन माइनस वन, लेकिन साथ में हमें इसके डी वाई ओवर डी एक्स और लिखना पड़ेगा। ये एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन का ही हम यहाँ पर यूज करते हैं कि हमने यहाँ पर x को की जगह पे क्या लिखा y, तो हमने इसको y सपोज कर लिया है। तो जब कभी भी x की जगह पे कोई नया फंक्शन मिलेगा तो हम जैसे x में फार्मूला अप्लाई करते हैं उसी तरीके से उसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हम x की जगह पे यहाँ फंक्शन लिखेंगे उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। इस बात को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स रेज टू एन, तो इसका फार्मूला तो ये है, लेकिन x की जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया y। तो जब y रिप्लेस करेंगे तो जैसे x का डेरिवेटिव करते हैं वैसे y का डेरिवेटिव कर देंगे और साथ में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और अच्छे से बात को समझ पाएँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन x। अब साइन x का हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं कॉस x। किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाए साइन y, अब देखिए x की जगह पे आ गया y, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे साइन x का करते हैं तो उसे यहाँ पे लिखेंगे कॉस y, लेकिन साथ में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी आप x के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ में हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डी वाई ओवर डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू 2/3 प्लस डी ओवर डी एक्स वाई रेज टू 2/3 एंड प्लस इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स वाई। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो x का डेरिवेटिव करना है, पावर इसकी 2/3 है तो यहाँ ले देंगे 2/3 और x की पावर यहाँ 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/3 प्लस इसी तरीके से y को भी कर देंगे तो y की पावर पहले आ जाएगी 2/3, यहाँ y की पावर आ जाएगी -1/3। लेकिन चूंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डी वाई ओवर डी एक्स भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। राइट साइड में हमारे पास दो फंक्शन है, पहला x और दूसरा y, तो हम जब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड एंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ ले देते हैं 2/3 x रेज टू 1/3, माइनस की पावर है डिनोमिनेटर में ले आया तो प्लस की हो गई। यहाँ लिख देंगे y रेज टू 1/3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x डी वाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बना रहेगा। अब क्या करना है हमें, इन जो ये डी वाई के टर्म है इनको एक साइड में कर लेना है। तो यहाँ ले देंगे 2/3 y रेज टू 1/3 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये जो x का टर्म था इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2/3 वाई रेज टू 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 एक्स रेज टू 1/3। आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 वाई एक्स रेज टू 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 2/3 वाई रेज टू 1/3 माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ रिजल्ट आ रहा है। अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो हम इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, अब लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन कब यूज किया जाता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें जैसे हमने दो प्रकार के रिलेशन पढ़े हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, और एक हम लोगों ने पढ़ रखा है ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब देखिए इन दो एक्सप्रेशंस में बहुत ख़ास चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। पहले वाले में क्या है, पहले में जब हम लिखते हैं एक्स रेज टू एन तो यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और एन क्या है, ये कांस्टेंट है।
तो देखिए जब कभी भी बेस में वेरिएबल मिले और एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मिले, अगर आपको बेस में वेरिएबल का फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे x की जगह कोई फंक्शन भी हो तब भी वही काम करेंगे। तो अगर हमें बेस में वेरिएबल का फंक्शन मिल रहा है और एक्सपोनेंट जो पावर है वो कांस्टेंट मिल रही है, तो हमेशा हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें लिखा है a रेज टू x। यहाँ देखिए क्या, ये a जो है ये कांस्टेंट है और जो x है ये वेरिएबल है। अब यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल है। तो जब कभी भी आपको बेस कांस्टेंट मिले और एक्सपोनेंट वेरिएबल मिले तो आप इस रिलेशन का यूज करिए। लेकिन कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें दोनों वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करें मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। अब इसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए बेस में भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल हों या दोनों वेरिएबल के फंक्शन हों तो ऐसी कंडीशन में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हमको मिल जाता है जिसमें बहुत से फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिवीज़न की क्वोशिएंट की फॉर्म में, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, इस तरीके का कोई फंक्शन मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें लेते हैं x+1 होल रेज़ पावर 5 इंटू 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट है इंटू x माइनस प्लस 2 होल क्यूब अपान x प्लस 7 होल रेज़ टू पावर 3/2। अब इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसमें कोई भी मेथड लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग उसमें लॉग लेके और तब सॉल्व करते हैं। तो लॉग का यूज कब करेंगे ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। लॉग का यूज तभी करते हैं जब हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हों, और दूसरी कंडीशन ये है जब इस तरीके से प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास इक्वेशन दे रखा। तो हम लोग एक इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये है और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग log both of the sides, then we have here log y is equal to y into log x। हम सब लोग जानते हैं कि log में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो देखिए जो पावर थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका पूरा यूज करेंगे। तो log y का, अब देखिए log x का तो डिफरेंशिएशन हमने सीखा है। log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह पे यहाँ y आ गया, तो log y का हो जाएगा 1/y। जैसे log x का होता है 1/x, उसी तरीके से log y का हो जाएगा 1/y। लेकिन चूंकि x की जगह y है तो हमें यहाँ पर dy/dx भी साथ में लिखना पड़ेगा। राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड एंड प्लस second function into derivative of the first. Now we can write here y dy/dx is equal to y into log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ लिख देंगे log x, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो देखिए ये dy/dx वाला टर्म हम लोग एक साइड में कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1/y dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y/x। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, dy/dx हमारे पास है 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x, और यहाँ लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू y/x होल इज डिवाइडेड बाय 1/y माइनस log x। यहाँ पर आप चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे y, तो यह आ जाएगा 1 माइनस y इंटू log x, तो इसे हम लोग लिख देंगे y/x इंटू y/1 माइनस y इंटू log x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y² x इंटू 1 माइनस y log x। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे। अब सीख लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ, वो क्या है, वो है डेरिवेटिव ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज।
तो देखिए कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ होगी उसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना, तो इनफाइनाइट सीरीज़ हमें बहुत तरीके से मिलती है। एक दो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेज टू इनफाइनाइट। अब देखिए अभी जो हम लोग लॉगरिथमिक वाला पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें ये था इस तरीके से y इज इक्वल टू x रेज टू वाई। तो यहाँ पर ये दो थे, ये दो ही केवल थे, लेकिन यहाँ पर क्या पावर कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है और ये कहाँ जा रही है, अप टू इनफाइनाइट। ये इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जब इनफाइनाइट तक जाएगी तब लॉगरिथमिक का यूज़ बाद में करते हैं। इसके पहले इसको थोड़ा सा अमेंड कर लेते हैं। तो देखिए अभी इसको हम अमेंड करेंगे, यही फॉर्म बनेगी बाद में। दूसरी चीज़, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा मिल जाए y इज इक्वल टू सपोज करिए इस तरीके से मिल जाए x प्लस रूट एक्स इस तरीके का मिल जाए, तो भी हम यही काम करेंगे क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। तीसरा हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इसमें इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं और इसका डेरिवेटिव करने का एक अपना तरीका है। एक बात यहाँ पर और समझने वाली ये है कि जब हमने यहाँ पे जहाँ x लिखा है, इस x की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे x लिखा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में x की जगह पे sin x हो, इस तरीके से sin x रेज टू साइन एक्स इस तरीके से, या x की जगह पे log x हो या x की जगह पे e रेज टू x हो। तो x की जगह पे कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। हमने एग्जाम्पल में केवल x लिखा है, आप किसी भी क्वेश्चन में x या y की जगह पे कोई फंक्शन रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इनफाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लिखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू x रेज टू इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा। तो देखिए ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म दे रखा है, ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, और यहाँ पे x कितने हैं, इनफाइनाइट x हैं। तो अगर इन इनफाइनाइट x में से हम एक x विड्रॉ कर लें, बात को समझें आप, एक x को यानी एक x मतलब एक टर्म को हम विड्रॉ कर लें, तो जो टर्म हमारे पास बचेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे इनफाइनाइट -1, और इनफाइनाइट में से 1 माइनस करेंगे तो वो भी हमारा फिर इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म ही हुए। तो इन इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू थी y, और ये भी इनफाइनाइट टर्म है तो इनकी भी वैल्यू हो गई y। तो हम यहाँ पर एक टर्म को लिखने के बाद में जो बचेंगे टर्म वो भी इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर हम इनकी जगह पे क्या ले सकते हैं, y। तो क्वेश्चन हमारा हो गया y इज इक्वल टू x रेज टू y, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने अभी इसमें लॉगरिथमिक में किया था। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, चूँकि बेस में और एक्सपोनेंट दोनों जगह वेरिएबल फंक्शन आए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे दोनों साइड में और उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसी एग्जाम्पल को अभी हम लोगों ने लॉगरिथमिक में डिफरेंशिएट किया है, आप लोग इसको देखिए और समझिए। तो मैं यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अब द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस जब हमारे पास होते हैं तो इसमें दो प्रकार के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो दो तरीके के होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास हैं। तो अगर कोई सिंपल फंक्शन है उसके लिए तो हमने रिलेशन पढ़ ही रखे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से हट कर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो हम उसमें कैसे उसको यूज कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कंपोजिट फंक्शन मान सकते हैं, और कंपोजिट फंक्शन मानेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन ये हो जाएगा और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, और इसको हम लोग यू सपोज कर लेंगे 2x/1 - x²। तो जब इस ये लिख देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स u, और यहाँ पर u ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो dy/dx इज इक्वल dy/du इज इक्वल टू tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस u²। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कोशिएंट रिजल्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ नूमिनेटर, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, केवल x का 1 हो जाता है, माइनस नूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा, एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ ले देंगे du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें आप इसको तो आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फाइनली हम लोग कंपोजिट फंक्शन में जो रिलेशन यूज करते हैं उसको लिख देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x है, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ u तो यहाँ लिख देंगे डी वाई ओवर डी यू, और u इज़ द फंक्शन ऑफ x तो डी यू ओवर डी एक्स, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स, वाई किसको, वाई क्या था, वाई तो ये था tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये था 1 अपान 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी एक्स रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 2, कॉमन ले लें यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें u की वैल्यू फिर ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, और जब हम u की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे, तो देखने कुल मिला के ये हो रहा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसको यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू क्या है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर कैंसिल आउट करेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, समझे। तो ये हम क्या करें, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप लोग, y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये आपको अगर याद हो तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जिसमें ये रिलेशन ही ये दे रखा है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगर आपको मालूम है तो फिर कोई कठिनाई है ही नहीं, तब तो बहुत आसान है, ये फार्मूला ही होता है। तो y इज़ इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, और इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हम ट्रांसफॉर्म करना जानते हो, अगर नहीं जानते तो ट्रांसफॉर्म करने की भी का मेथड भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 1 जा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इसका बस। तो d अपान डी एक्स, वाई क्या था, वाई था tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। तो देखिए जहाँ इतना कॉम्प्लिकेशन था उसको हम कितना इजी मैनरली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो सपोज करिए y इज़ इक्वल टू हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। अब आप सब लोग जान रहे हैं कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसमें कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें फिर इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोसेंट रूल हमें ना अप्लाई करना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो इसका एक रिलेशन होता है, कभी कभी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इसमें सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चूँकि हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े और हम आसानी से कर सकें, लेकिन सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते नहीं, बहुत सी जगह पे सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। हम लोग जब इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, तो वहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूट भी हम बताएंगे। इस समय केवल मेथड्स की चर्चा कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट बताने का काम कर रहे हैं कि कौन सा मेथड कब अप्लीकेबल होगा, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये फार्मूला होता है इसका, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही बन जाएगा tan a माइनस बी के रिलेशन से। तो देखिए y इज़ इक्वल टू हमारे पास है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और पाई बाई 4 माइनस एक्स को हम u सपोज कर लें, इसे हम क्या सपोज कर लें, u। तो यहाँ हो जाएगा tan u, तो u इज़ इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करिए डी वाई को u के, y को u के रिस्पेक्ट में, तो tan u का क्या हो जाएगा, tan u का हो जाएगा sec स्क्वायर u, और यहाँ u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1 π/4 का तो 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो y u का फंक्शन है तो dy/du लिखेंगे, और u x का फंक्शन है तो du/dx लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे dy/dx। एक तरीके से ये समझ लीजिए आप, जैसे du जो है ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो dy/dx होता है, ऐसा समझ सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो dy/du की वैल्यू क्या आ गई थी sec² u, और du/dx की वैल्यू आ गई थी -1। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो -sec² और u क्या था, u था ये π/4 -x। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो देखिए इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इसकी टेक्निक मालूम है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। देखिए ये बात तो हमें समझने, पहले तो हम ये समझ लें कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होते क्या हैं। देखिए जैसे हम लोग y = फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि y और x आपस में रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम y को और x को सेपरेटली किसी थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सर्किल का इक्वेशन पढ़ते होंगे, तो x² + y² = x a² होता है, तो x होता है a cos θ एंड y a sin θ। तो देखिए ये दोनों तो आपस में रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पे x को हमने थीटा के टर्म्स में और y को थीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहे हैं इसको हम लोग पैरामेट्रिक कहते हैं। जैसे आप समझते होंगे y² = 4ax पैराबोला है, तो पैराबोला में भी हम लोग x = at² एंड y = 2at, ये पैरामेट्रिक हो, क्योंकि यहाँ x t के टर्म में हो गया, y t के टर्म में। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को हम लोग किसी जो वेरिएबल हैं x और y, उनको सेपरेटली हम किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि अगर x इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ t, तो x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और इनका डिफरेंशिएशन जब हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t और y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों को अलग अलग सेपरेटली हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dt होल अपॉन dx/dt। तो एक तरीके से देखिए ये dt और dt क्या होता है, मान सकते हैं कि कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, dy/dx। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा था x = at² एंड y = 2at। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा a, t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, और यहाँ पे y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2a और t का हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या, dy/dx चाहिए हमें। हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ x तो ये तो फंक्शन t के टर्म्स में दे रखे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो यहाँ dy/dt की वैल्यू 2at नहीं 2a केवल है, dy/dt की वैल्यू 2a है और dx/dt की वैल्यू है 2at, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कुछ मेथड यहाँ पर सीख रहे थे डिफरेंशिएशन के, जो प्रोमिनेंट मेथड हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको हम किस तरीके से इन कंडीशंस में यूज करेंगे, ये बात सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सीख लिए हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन का सीख लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन का सीख लिया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख लिया, इनफाइनाइट सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे उनको यूज करेंगे, और पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनको। इतना तो हम सीख चुके हैं। अभी हमारे पास दो चीज़ें और बची हुई हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उसमें से एक तो हो जाएगा हमारा किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है दूसरे फंक्शन के, यहाँ x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वहाँ पे x और t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें करना है। या फिर उसके बाद में हम सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो क्या हम 2 बार 3 बार 4 बार या उससे ज़्यादा बार भी
किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग इनका कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में सीखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये आप अच्छे से एसिमुलेट कर पाएँ। बेटर होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखें, जितने एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए उनको सॉल्व करें, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकें। मैं समझता हूँ कि आप करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।